ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि, व्रत का पारण किस समय करना है, यह भी जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और जीवन के सभी दुख, दर्द, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हर महीने 2 एकादशी आती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। तो अब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे तीनों लोक में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। तो योगिनी एकादशी की तिथि, शुभ विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, मंत्र सब कुछ जानेंगे। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। यह 7:18 पर शुरू होगी और 22 जून की सुबह 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। अब योगिनी एकादशी का जो व्रत पारण का समय है, अगले दिन 22 जून 2025 को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:47 से शुरू होगा और शाम के 4:35 तक रहेगा। ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है और भगवान का स्मरण करते हुए अन्न ग्रहण करना है। इस दिन आप जब व्रत को धारण करें तो इस चीज़ से पूजा विधि करें। योगिनी एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि को शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी को गेहूं, मूंग और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक कलश में जल भरकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान को पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। इसे पूजा पूर्ण मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी का अत्यंत फलदायी व्रत माना गया है। कहते हैं इस व्रत को रखने से, पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में आ रही सभी रुकावटें और कष्ट दूर हो जाते हैं। आप जिस दिन इस व्रत को करें उस दिन आप विष्णु मंगल मंत्र को जरूर जाप करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। प्रिय भक्तजनों, अब इस दिन एकादशी के दिन आप खास उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा है या कोई कष्ट या दुख आ रहे हैं तो ये उपाय करने से आपकी मन की इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। योगिनी एकादशी के दिन आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लाएं और उसको लाने के बाद 16 श्रृंगार का जो सामान होता है उसे अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कष्ट, परेशानियां आ रही हैं
वह समाप्त हो जाएगी। केसर का दूध चढ़ाएं। इस दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल से पूजा करते हैं और फिर भगवान विष्णु का केसर का दूध अर्पित करना चाहिए। इस चीज़ को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं